क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा तेज़ आग लग गई थी और आग इतनी ज़्यादा तेज़ लग गई थी कि सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। उनको 23 मिलियन यूएस डॉलर्स का भी नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया था। अब जब इस सिचुएशन का थॉमस एल्वा एडिसन को पता चला तो उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया उसको कहते हैं मेंटल टफनेस। क्या आपको पता है उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? उन्होंने कहा कि थैंक गॉड अभी तक मैं जो भी गलतियां कर रहा था वो सब जलकर बर्बाद हो गई और अब मैं वापस से एक नई शुरुआत, एक फ्रेश शुरुआत कर सकता हूँ। दोस्तों, एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन ही इतनी ख़राब सिचुएशन में एक पॉजिटिव अप्रोच रखने की हिम्मत करता है और अपने आप को संभालना जानता है। अब फैक्ट तो ये है कि बचपन से कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है। जैसे कि आप हेल्दी खाकर और वर्कआउट कर कर फिजिकली स्ट्रांग बन जाते हैं, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि एक मेंटली वीक इंसान को मेंटली स्ट्रांग बना देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, वो 5 हैबिट्स जो कि आपको भी मेंटली स्ट्रांग बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एम्ब्रेसिंग चेंज। क्या आपको पता है एक ईगल ही ऐसा पक्षी है जो कि 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अब इस 70 साल की उम्र तक जिंदा रहने के लिए एक ईगल को पेनफुल चेंज से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद एक ईगल में इतनी जान नहीं रह पाती कि वो अपनी ज़िंदगी उसी हालत में 70 साल तक कंटिन्यू कर सके। तो 40 साल की उम्र के बाद एक ईगल के पंजे इतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं और इतने लचीले नहीं रहते हैं कि वो अपना शिकार पकड़ सके। उसकी तीखी लंबी चोंच भी मुड़ने लग जाती है और तो और उसके पंख भी बहुत मोटे मोटे आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ान भरने में असमर्थ रहते हैं। तो अब इस सिचुएशन में एक ईगल के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इसी तरह मर जाए या फिर एक पेनफुल से चेंज से होकर गुजरे। अब ये जो पेनफुल सा चेंज उसको अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ता है वो 150 डेज़ का होता है। और इस पेनफुल से चेंज में क्या होता है, एक ईगल को एक पहाड़ पर जाकर बैठ जाना होता है और उसके बाद अपनी चोंच एक पत्थर पर तब तक मारनी होती है तब तक वो टूटकर नीचे ना गिर जाए। उसके बाद एक ईगल को अपनी नई चोंच आने तक का इंतज़ार करना होता है और जब नई चोंच आ जाती है तब उस चोंच से वो अपने पंजे उखाड़कर फेंक देते हैं और फिर नए पंजों के आने का इंतज़ार करते हैं। और जब नए पंजे आ जाते हैं तो वो अपने मोटे मोटे पर निकालकर फेंक देते हैं और फिर नए और हल्के पर उगने का इंतज़ार करते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर में उनको लग जाते हैं 150 डेज़ और इस पेनफुल चेंज को वो अपनी ज़िंदगी में करने के बाद और अपनी ज़िंदगी के बाकी के 30 साल बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस चेंज को जैसे एक ईगल अपनाता है वैसे ही एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी अपनी ज़िंदगी में एक पेनफुल चेंज को अपनाकर खुद को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। दूसरा पॉइंट है एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करिए ऐसा कब हुआ था जब किसी और काम की वजह से आपका पूरा स्केड्यूल ख़राब हो गया हो और फिर आपने बाद में रिग्रेट किया हो कि काश मैं उस काम को मना कर देती और तब मैं अपने बाकी के काम अच्छे से कर पाती। अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता रहता है तो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप उतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को पता होता है कि उसको किस बात के लिए हाँ करना है और किस बात के लिए ना करना है। शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को अपनी बाउंड्रीज़ का पता होता है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का पता होता है और इसी वजह से उसको ये भी पता होता है कि उसे किस बातचीत का हिस्सा बनना है और किस बातचीत का हिस्सा नहीं, उसको किस चीज़ के लिए जाना चाहिए, उसको क्या सेलेक्ट करना चाहिए या क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान ही काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव होता है। थर्ड पॉइंट है पावर ऑफ सेक्रीफाइस। क्या आपको पता है विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे? वो अपने ट्विटर पे डाला करते थे कि उनको मटन बिरयानी, मटन रोल ये सब कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अब जबकि वो क्रिकेट में आ चुके हैं
अब वो क्रिकेट खेलने लगे हैं, तो उनको ये सब सेक्रीफाइस कर कर इतना मतलब मटन रोल और मटर चिकन जो भी है ये सब तो छोड़ो, वो अपनी कॉफ़ी में चीनी तक नहीं डलवाते हैं। उनको इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए। अब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान ही सेक्रीफाइस करता है और अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन में जीता है। उसको ये पता होता है कि उसको सेक्रीफाइस इस चीज़ में करना पड़ेगा, और एक मेंटली स्ट्रांग इंसान ही अपनी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटता है। अब चाहे वो सेक्रीफाइस जंक फूड का हो, बुरे एडिक्शंस का हो, या फिर वो सेक्रीफाइस बुरी आदतों का या फिर सोशल मीडिया का हो। चौथा पॉइंट है एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एंड मिस्टेक्स। कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी काम को करने में फेल होते हैं या कोई मिस्टेक करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप एक मेंटली स्ट्रांग इंसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को पता होता है, एक मेंटली स्ट्रांग इंसान पहले से इस चीज़ के लिए रेडी होता है कि अगर उसकी ज़िंदगी में या फिर वो कोई भी काम कर रहा है और उसमें उसको फेलियर का सामना करना पड़े तो वो उसके लिए ऑलरेडी तैयार रहता है, और वो उन फेलियर से पीछे नहीं हटता बल्कि उनको एक्सेप्ट करके अपने आप को बेटर बनाने में लग जाता है। फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ लव। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद को ही पसंद नहीं करते हैं। अगर आप सोचिए, अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते हैं तो लोग आपको कैसे पसंद करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि आपको खुद को अपनाना होगा, आपको खुद से अपने आप से प्यार करना होगा, और तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है, उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जो आता है वो सेल्फ लव से आता है। तो जब आप खुद को प्यार करेंगे तभी आप दूसरों को, अपने आप को, खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये 5 हैबिट्स बता चुकी हूँ, और आप अपनी ज़िंदगी में इन 5 हैबिट्स को अप्लाई कीजिए और फिर देखिए आप कैसे मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे मेरी तो बहुत हेल्प होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।